पूज्य भाई श्री, यद्यपि आपके प्रवचन कई बार श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, किंतु आज का आपका वक्तव्य सुनकर तो एकदम धन्य हो गए। जिस प्रकार से आपने गीता, भागवत, रामचरितमानस इत्यादि शास्त्रों का मंथन किया और विभिन्न योग में हमको घुमाते हुए एक योग की ऐसी वृहद विस्तृत परिभाषा दी कि कैसे हम अपने जीवन को ही योग बनाएं। मुझे अपने पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की याद आ गई। जिस विद्वत्ता के साथ आपने आज इन शास्त्रों का मंथन किया, ये आपके जीवन भर के शास्त्राध्ययन आप पर उस परम तत्व की महती अनुकंपा का ही हमें एक दर्शन प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सब आज के श्रोतागण, दर्शकगण उतने ही अपने को कृतकृत्य अनुभव कर रहे होंगे जितना मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास समय हो तो आपकी अनुमति से कुछ प्रश्न आए हैं जो आपके सामने रखना चाहेंगे। Om Pujya Bhai Shri. So I have some questions. With your permission, I would like to ask you. जरूर जरूर। So you talked about becoming Gunatit, going from Tamogun to Rajogun to Sattvagun. Also, we talked about keeping equaling Karma Yoga. Then the question comes easily to the mind that goals in life are so important to keep us motivated and to work towards that. So, however, in Bhagavad Gita, Lord Krishna always talks about working without having any attachment to the results. And now the problem is, when we become detached from the results, how do we stay motivated to give our very best? Would that not make us lazy, careless, unproductive? And what is our motivation to do very best when we don't really have motivation to excel or to attain the results? So if you could kindly guide us on that, please. वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम भगवद गीता। और जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरी समझ के अनुसार और स्वाध्याय और संतों को सुनने से जो थोड़ी समझ डेवलप हुई है, तदनुसार मैं इस प्रश्न को जिस तरह से देखता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, ये जब भगवान कहते हैं भगवद गीता में, फलासक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा। एक गोल तो सेट करना ही पड़ेगा, एक लक्ष्य तो निश्चित करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी आसक्ति, मुझे लगता है पूरी भगवद गीता में यदि कोई एक शब्द के आसपास पूरी भगवद गीता घूम रही है तो वो है आसक्ति, यानी अनासक्त किस तरह से रहना। जैसे भगवान श्री राम के जीवन को एक ही शब्द में बतलाना हो तो वो है मर्यादा, भगवान बुद्ध के चरित्र को एक ही शब्द में कहना हो तो वो करुणा है। तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को एक ही शब्द में यदि कहना है तो वो शब्द है अनासक्ति। इसलिए महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण भगवद गीता को एक नया नाम दिया, अनासक्ति योग। है तो 18 जो अध्याय है उन सबका अलग अलग नाम, अर्जुन विषाद योग से लेकर के, लेकिन संपूर्ण भगवद गीता को एक जो नाम दिया वो बहुत सहेतुक नाम दिया है ये,
अनासक्ति योग, क्योंकि आसक्ति ही उपद्रव करती है। जहां पर भी आसक्ति आएगी, आग्रह आएगा, आग्रह आएगा, टेंशन आएगा। आप तनाव में हैं, गलती की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आप तनाव में हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, भूल करेंगे, गलती करेंगे। और जब आप गलती करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, तो फिर कामात् क्रोधो विजायते, आप गुस्सा करेंगे। When you lose, you get angry, and when you get angry, you lose again. क्योंकि क्रोध कोई बहादुरी नहीं है, क्रोध कमजोरी है। और हम we gone losing। ये सब कहां से शुरू हुआ? फलासक्ति के चलते। तो गोल तो जरूर सेट करना है। मुझे पोरबंदर से अहमदाबाद जाना है, तो मुझे अपना रूट तो समझ लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, तो मैं अहमदाबाद के विषय में सोच नहीं रहा हूं। अहमदाबाद जाने के लिए मैं निकला हूं, तो मेरा संपूर्ण ध्यान जहां से मैं गुजर रहा हूं इस वक्त, वहीं पर होना चाहिए। कौन से सिग्नल कहाँ आते हैं, कौन बीच में चौराहा पड़ता है, कहाँ मुझे ब्रेक लगानी है, मुझे उसी क्षण में जीना होता है, तद अनुसार निर्णय करना होता है। बच्चे को माँ ने कह दिया कि बेटा आज का ये पाठ याद कर ले तो तुझे एक पेड़ा मिलेगा। अब पेड़ा इतना ज्यादा पसंद है बच्चे को कि पेड़े की लालच में बच्चा पढ़ाई करने लगा, हाथ में किताब थाम करके। लेकिन एक ही मिनट में मम्मी ने बच्चे से कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने किताब ही उल्टी पकड़ी है, क्योंकि पेड़े का चिंतन इतना ज्यादा है। तो जब उस पेड़े की आसक्ति के चलते मैंने अपनी किताब ही उल्टी पकड़ी हो, तो पेड़ा कैसा मिलेगा? तो गोल सेट करना ये तो जरूरी है, लेकिन फल की आसक्ति। अच्छा, इच्छा भी क्यों करना? क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा ही। कर्म फल दिए बगैर शांत नहीं होता, यह नियम है। तो कर्म अच्छी तरह से करोगे, योगी बन करके करोगे, योग कर्मसु कौशलम वाली भावना से करोगे, तो उसका आउटकम तो वहां आना ही है, उसका फल तो मिलना ही है। उसके लिए गोल सेट कर लो, लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति बहुत उपद्रव करेगी और उस लक्ष्य तक आपको पहुंचने नहीं देगी। नारायण। Beautiful. So lovely. So it is all right to set attachment to have goals for the results, but don't get attached to the results. The next question is, we read in the scriptures, Shri Krishna is a Karan Karun, causelessly merciful. So then, why doesn't he bless us and take away our agyan, our ignorance, so we get to experience his divine love and become free from all the miseries? जितनी भी मिजरीज माया से क्रॉस होती है, उन सब का निवारण हो जाए. So why is there a precondition to do sadhana to purify the heart? If you could kindly shed some light on that, please. भगवद गीता के जिस श्लोक के एक अंश का इसके पूर्व वाले जवाब में मैंने उल्लेख किया, मां कर्म फल हेतुर्भुः, उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पद को मैं पूरा करूं, माते संगोस्त्व कर्मणि। जिस प्रकार कर्म के फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार कर्म न करने में भी हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब भगवान ही करेंगे। ऐसा क्यों?
यस, वो अकारण करुणा वरुणालय है। हमने तो एक संत से ऐसा सुना कि देखो कृपा करो, ऐसा भगवान को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत कहोगे तब ही कृपा करेंगे, और तुम बहुत जब बोलोगे तब छोटी सी कृपा कर देंगे, थोड़ी सी कृपा कर देंगे। ऐसे कृपण कृष्ण नहीं है। कृपा उनका कोई कार्य नहीं है, कृपा भगवान का स्वभाव है। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। कृपा भगवान का कार्य नहीं है कि कृपा करो कृपा करो। सूरज को यह कहना प्रकाश दो प्रकाश दो प्रकाश दो, यह कैसी बेवकूफ़ी है। सूर्य है ही प्रकाश स्वरूप, तो भगवान है ही कृपा धाम, कृपालु, करुणा वरुणालय। लेकिन मैं उस कृपा का अनुभव करने के योग्य तो बनूं। कृपा तो बरस ही रही है। निश्चित रूप से जब शरणागति की हम बात करें तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लेकिन धर्मान परित्यज्य, धर्म यानी यहाँ पर भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन, ऐसा हम अर्थ लें। लेकिन उन धर्मों का त्याग, उन साधनों का त्याग आदमी कब कर सकता है? जब वो कर रहा हो तो। छोड़ी वही चीज जाती है जो अपने पास होती है। मैं ताजमहल का त्याग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ताजमहल कोई मेरी मालिकी की चीज नहीं है। बोलना बंद करो, ये गूंगे आदमी से नहीं कह सकते। धर्म का जो पालन करता है उसी के लिए फिर कह सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका तात्पर्य, बेटा तूने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन मेरे लाल मैं क्रिया साध्य नहीं हूं, मैं कृपा साध्य हूं। इसलिए अब ये सब छोड़, लेकिन ये जो तू कर रहा है मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास, ये सारे साधन और माया से जो तू जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसमें मेरी प्राप्ति की तेरी दृढ़ इच्छा प्रकट हो रही है और उससे मैं प्रसन्न हूं। बस तू अब सब कुछ छोड़, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। रामचरितमानस में भी पंचवटी में लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न पूछे हैं भगवान राम से। एक प्रश्न में ये माया वाली बात भी आई है। माया क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये सब माया का विस्तार है। जहां तक हमारी इंद्रियां पहुंचती हैं, जहां तक मन पहुंचता है, जहां बुद्धि सोचती है, जहां तक सब माया का ही विस्तार है। अब उस माया को तरने का उपाय क्या है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करें। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अब मम माया दुरत्यया कह करके क्या भगवान हमको निरुत्साह कर रहे हैं कि मेरी माया को तरना बड़ा कठिन है? तो क्या इतना कठिन है तो हम प्रयास छोड़ दें? बोले नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार हो जाते हैं। लेकिन शरणागति या आत्मनिवेदन ये नवधा भक्ति का अंतिम प्रकार है। शुरुआत तो होती है श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये आत्मनिवेदन, ये शरणागति वो अंत में आती है। अतः ये नहीं कि हम साधन रहित हो जाए, निश्चित रूप से साधन करें। सब कुछ होता तो भगवान की कृपा से ही, हमारे साधन से हम माया से पार नहीं हो सकते। लेकिन
साधन जब करेंगे तो माया का भी 2 प्रकार बताया है भगवान ने, विद्या और अविद्या। श्रीमद् भागवत में तो विमुख जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया, ऐसे 3 प्रकार संतों ने बताए हैं। लेकिन वो जो विमुख जन मोहिनी माया है, या तो अविद्या माया है, जो भगवान से दूर करती है जीव को और संसार में लगा देती है, उसके स्थान पर फिर योग माया, जो भगवान के साथ योग संयोग करने वाली, जोड़ने वाली, हमको भगवान की गोद में बिठा देने वाली जो योग माया है, वही है श्री राधे राधे। और वो कृपा करती है और तब वही माया योग माया बन करके हमको उठा करके ठाकुर जी की गोद में रख देती है। तो श्री राधा रानी भी कृपा की धाम है, कृपा की कोर करें, वो कृपा की कोर है। और राधा कृष्ण वैसे ये ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति है राधा जी। तो ये कहने सुनने में 2 है, वास्तव में तो एक ही है, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण। तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि फिर हम उन्हीं की करुणा ही सब कुछ काम करती है और वो अकारण करुणा करने वाले हैं, तो फिर हम सब ये क्यों करें, और वो सीधे ही कृपा करके माया से हमको क्यों नहीं बचा लेते। थोड़ी अपनी प्यास का भी तो प्रदर्शन करो भगवान के सामने कि हम आपको चाहते हैं, आप तक पहुंचने की हमारी इच्छा है। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं प्रभु, लेकिन अब डूबने की तैयारी है। तो फिर तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम कहने वाले भगवान तुरंत हाथ थाम लेते हैं। नारायण। What a great answer and explanation. And really loved the point you said कि भगवान सिर्फ कृपा ही कर रहे हैं, वही उनका स्वभाव है और हमें अपने आप को काबिल बनाना है। Thank you so much for explaining it so beautifully. नारायण। My next question is, you talked about we should maintain balance in life in everything we do. And for the most part, let's say it's all right, we are able to deal with it, but there are occasions, circumstances come in life when bad things happen, difficult things happen, which are so hard to accept, a loss of loved one or some critical illness or something that happens that people are not able to accept it in life. So in such situation, how do we maintain our faith in God during difficult times? परमात्मा की कृपा का हर हाल में निरंतर हम अनुभव करें। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भरोसा। और जब भरोसा है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह विश्राम। और वो भरोसा, वो विश्वास जब दृढ़ होता है तो भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये समझ एकदम पक्की बन जाती है। एक जहाज जा रहा था और अभी अभी लव मैरिज किए हुए कपल अपनी मधुरजनी के लिए उस जहाज पे सवार थे। जैसा भी हो, कौन सी आई थी फिल्म है, टाइटैनिक, उसमें कुछ जो थे, मैंने तो देखी नहीं, लेकिन उसमें भी जो हीरो हीरोइन थे ऐसा कुछ ऐसा ही था ना, परस्पर प्रेम से बंधे हुए। तो फिर ऐसा ही कुछ एक हादसा हुआ उस जहाज के साथ कि भयंकर तूफान उठा समंदर में, और कैप्टन ने कहा कि मुश्किल घड़ियां हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समंदर के तूफान को देखते हुए केवल मनुष्य के प्रयास पर्याप्त नहीं है। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए, वही हमको बचा सकता है।
तो सब लोग भयभीत होकर के इस कठिन समय में, इन विपरीत परिस्थितियों में जिसके विषय में आपने पूछा है, ऐसी जब घटनाएं घटती है, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती है, अब ऐसी परिस्थिति में हमारा भरोसा हिल जाना चाहिए कि हमारा और भरोसा दृढ़ बन करके अच्छा, जहाँ कहीं से भागना हो तो एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है, स्पीड बढ़ाना पड़ता है ताकि और उसको फ्यूल मिले, गाड़ी स्पीड पकड़े और आप उस समस्या से अपने आप को दूर कर सको, बच सको। तो सब लोग पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना करने लगे, लेकिन एक भय था उसमें। तो ये आदमी जिसकी प्रथम मधुरजनी थी, अपनी पत्नी के साथ वो उस जहाज पे सवार था, तो वो नाच रहा था, गा रहा था, हंस रहा था तूफान की ओर देख करके। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, सामने मौत का तांडव चल रहा है, सब लोग भयभीत है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और तुम पागल की तरह नाच रहे हो, गा रहे हो। ये कोई नाचने गाने का क्षण है? तो उसने और कुछ नहीं किया, उसके पास रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर निकाली और उसने पत्नी के यहां सिर पे लगा दी। बोली, पागलपन मत करो, हटो। कह करके उसने रिवॉल्वर को हटा लिया। बोले प्रार्थना करो। अब पति ने बोला कि तू पागल है, ये भरी हुई रिवॉल्वर है, केवल ट्रिगर दबाने की बात है, तू गई जान से। तो पत्नी बोली, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले तुम मेरे पति हो, मुझसे प्यार करते हो, सच है कि नहीं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा पति हूं, तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुमको यदि भरोसा है कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें मार नहीं सकता। ऊपर वाले ने भी केवल यहां रिवॉल्वर दिखाई है, वो अपना पति है, प्यार करता है अपने से, भरोसा रखो, वो मंगल ही करेगा। ऐसी दृढ़ समझ, ऐसा भरोसा हो तो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति भी आपको और मजबूत बना करके जाती है और गुरु की भांति आपको कुछ सीख दे करके लौटती है। और जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आपके गुरु के रूप में आपको कुछ सीख दे करके फिर चली जाए, तो उस परिस्थिति को अपना गुरु समझते हुए उसको गुरु दक्षिणा में यही वचन देना कि जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी हम बिल्कुल विचलित नहीं होंगे और भरोसा नहीं खोएंगे। गुरुदेव, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। नारायण। So beautiful. Thank you so much, Pujya Bhai Shri. I'm truly enjoying. I enjoyed your lecture and also enjoying these question answers. You mentioned earlier in the previous question answer that God is already showing His karuna, but we have to show our tadap also. So the people who are on spiritual journey, people who are sadhaks, a question often comes in the mind: how do we know that we are progressing? How do we know that we are actually making an effort and the progress is happening? Would appreciate if you can explain that, please. मुझे लगता है कि सच्चे साधक के लिए आंतरिक शांति और प्रसन्नता जीवन में बढ़ते चले जाएं, तो उसको समझना चाहिए कि वो राइट पाथ पर है। आंतरिक शांति बढ़ती चली जाए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो विचलित फिर न हो। देखो, फिर से मैं जो लेक्चर में चर्चा करी थी कपिल भगवान और माँ देवहूति के संवाद की, सांख्य शास्त्र की,
उसका स्मरण करता हूँ। और कहते हैं भगवान कपिल कि माँ, संसार से मुक्त होने के लिए जो मुक्त है ऐसे महापुरुषों के पास जाओ, जो असंग है ऐसे संतों के पास जाओ, और संगस्तेष्वथते प्रार्थ्य, उनसे संग की कामना करो, प्रार्थना करो। क्यों? बोले संग दोष हराहिते, संसार के संग यानी आसक्ति के चलते जीवन में जो दोष आ गए हैं, उन दोषों को हरने वाले ये संत होते हैं। अतः तुम उनके पास जाओ और उनके संग की याचना करो। सत्संग दुर्लभ है। अच्छा, तो वे संत कैसे होते हैं? उसमें संतों के लक्षण बताए हैं भगवान कपिल ने। बहुत सुंदर है, लेकिन मैं केवल एक ही शब्द की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वे कैसे होते हैं। बोले शांताहा, वे शांत होते हैं। क्योंकि मैंने आंतरिक शांति की बात कही ना, और प्रसन्नता की बात कही, इसलिए इस शब्द की ओर ध्यान देता हूँ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवाः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः। ऐसे संतों के पास जाकर के सत्संग की याचना करो माँ। तो जितने गुण बताए हैं, जितनी बातें बताई है, उनमें से ये शांताहा, इस शब्द की ओर ध्यान दो। शांत कौन है? जो बिना कुछ बोले बैठा है और हिलता डुलता नहीं है, उसको हम शांत कहते हैं? नहीं। यहां शांत का अर्थ है प्रतिकूलता में भी, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, प्रतिकूलता में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र होता है, उसको शांत कहते हैं। दो बातें हैं, उग्रता और व्यग्रता। उग्रता क्या है? बाहर प्रकट हो गई अशांति का नाम है उग्रता। और व्यग्रता क्या है? जो बाहर प्रकट नहीं हुई लेकिन भीतर ही भीतर व्यक्ति को अशांत कर रही है, वो उसको कहते हैं व्यग्रता। तो भाई अनुकूलता में तो सब लोग शांत होते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में भी न उग्रता न व्यग्रता जिसके भीतर हो वह शांत होता है। और इस प्रकार की शांति बढ़ती चली जाए और प्रसन्नता बढ़ती चली जाए तो समझना चाहिए कि साधना पथ पर हम ठीक से आगे बढ़ रहे हैं। नारायण। Very nice. You gave us a true measurement yardstick that we can always keep it with us and keep track on ourselves if we are doing good with that. And today in your lecture you mentioned about how many responsibilities a lady of the house, Mahila, woman has. And I was just thinking about myself. We have to look after so many things and like taking care of children, family, work, this, that. So the question comes, especially I think it's more important for women than men because men only are focused on one or two things, but women have 100 things to look after. So how do we maintain our balance with the worldly duties and sadhana and keep up with everything? Especially when you want to follow spiritual path, how do we maintain balance? देखो, भगवान ने जिसको जितनी ज़्यादा जवाबदारी सौंपी हो तो उसी के अनुसार उनको विशेष रूप से सामर्थ्यवान भी बनाया है। परमात्मा वो शक्ति देता है और इसलिए शक्ति स्वरूपा जो माताएं हैं
हम लोगों ने शक्ति को अष्टभुजा माना है कि पराम्बा भगवती अष्टभुजा है। कभी कभी बच्चे प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी विमेन को 2 ही हाथ होते हैं, 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? तो इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि भगवान ने विमेन को अष्टभुजा बनाया है, मतलब मल्टीटास्किंग एबिलिटी उसके पास है। एक साथ अनेक कार्य को न्याय देने की क्षमता भगवान ने स्त्री को दिया है। अब पुरुष एक काम करेगा तो उसी में अपने आप को कंसंट्रेट करेगा पूर्णतया, फिर उसी के लिए फोन हो और पत्नी भी बीच में आकर के कहे कि फलाने भाई का फोन है आपके लिए, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे बोल दो उसको। क्या बोलूं, ही इज ऑनलाइन। अरे जो भी बोलना हो, क्या डिस्टर्ब करती रहती हो, मैंने तुमको कहा ना मुझे 5 बजे तक डिस्टर्ब मत करना। अरे बट इट्स अर्जेंट। अरे जो भी लाओ कह करके फिर मतलब तुरंत डिस्टर्ब होकर के उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगा। बच्चा ना समझ बच्चा खेलते खेलते वहां जाता है तो भी डिस्टर्ब हो जाता है तुरंत, और पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है, अरे ले जाओ इसको, तुमने कितनी बार तुमको कहा कि मैं काम कर रहा हूं यहां और ये आकर के मुझे डिस्टर्ब करता है। पत्नी ऐसा नहीं, जबकि पत्नी के जीवन में भी डिस्टर्ब करने वाले फोर्सेस बहुत है, लेकिन महिलाएं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी, लेकिन काम में एक साथ अनेक चीजों पर ध्यान देते हुए और सभी काम को अच्छी तरह से अंजाम देते हुए घर को संभालेगी, ये अष्टभुजा की क्षमता है। वो कॉर्डलेस फोन को यहां कंधे और कान के बीच में दबाकर बात भी कर रही है, दोनों हाथ से अपने बच्चे की नेपी भी चेंज कर रही है, और एट द सेम टाइम उसको ये भी याद है फोन पर बात करते हुए और बच्चे की नेपी चेंज करते हुए कि कुकर की ये 3 सीटी तीसरी बजी है, अभी 2 और बाकी है। ये क्षमता ईश्वर ने, प्रकृति ने स्त्री को दिया है। इसलिए मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम विनस ये जो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें भी पुरुष और स्त्री की अपनी अपनी जो लाक्षणिकता है, मैं इसको इसकी कमजोरी या इसकी स्ट्रेंथ इस तरह से नहीं कहूंगा, ये अपनी अपनी जो लाक्षणिकता है, पुरुष की अपनी लाक्षणिकता है, हम जजमेंटल नहीं बनेंगे, पुरुष की अपनी लाक्षणिकता है, इस प्रकार महिलाओं की अपनी लाक्षणिकता है। कुदरत ने इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई है कि हम देखते हैं तो बस दंग रह जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। सो एक्सेप्ट इट, एंजॉय इट, डोंट कंप्लेन। भगवान ने जिसको जिसको जैसा बनाया, दोनों अच्छी तरह से काम अपना अपना कर रहे हैं। नारायण। Very, very, very nice. I have some questions. I think it would help our youth, and also it can be applicable to young professionals and today's modern age, the way, the trends of the working lifestyle that it's becoming nowadays. So with the advancement of the internet, cell phones, social media, one of the most common problems students face these days is the lack of focus. With so many distractions available at the click of a button, what advice can you give to the youth to help them stay focused on their goals in midst of all the distractions and temptations around them? How can they stay focused on the goal? If you are not focused, believe me, whatever you are doing, it's not only that you will not get the result you wanted, but वो काम तुमको थका देगा, तुमको तुरंत उसको छोड़ने की इच्छा होने लगेगी।
when you are not focused. जब आप फोकस्ड हैं तो आप एंजॉय करते हैं. These technologies are amazing. Use it, but not let this technology use you. हमारे हाथ में रिमोट है, रिमोट कंट्रोल है, एंड वी आर सर्फिंग चैनल्स. कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? We understand that remote control is in my hand. I am controlling. Sorry. समय हो गया है, तुम्हें उबासियां आ रही है, तुम्हारा शरीर नींद मांग रहा है. You are already sleep deprived, and yet you are playing with your mobile phone. You are watching some movies or some series on TV channel. Who is controlling whom? तो अपने को उस गुलामी से मुक्त करना चाहिए. जो साधन है हमारे उपयोग के लिए, हम उसके साधन न बन जाए. हम साधक है, साधन का उपयोग करके साध्य को सिद्ध करें. और इसलिए अब कितने युवा करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन जब योगा फेस्टिवल की हम बात करते हैं तो अष्टांग योग में एक है ध्यान. मेडिटेशन का अभ्यास करोगे तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ने लगेगा. और जो स्टे फोकस्ड वाली बात है ना, वो तब हो पाएगी. तो थोड़ा थोड़ा युवा लोग यदि मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं, हालांकि बहुत से युवा हैं जो मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी नित्य प्रार्थना भी करते हैं. हम ऐसा नहीं मानते कि यूथ बिगड़ गया है और ये सब नहीं करता है. पीपल से यूथ इज यूजलेस. नो, दे आर यूज्ड लेस, नॉट यूजलेस. दे आर केयर्ड लेस, नॉट केयरलेस. आई लव यूथ. स्वामी जी ऑल्सो लव्स यूथ. तो उन युवाओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनसे प्यार से यही कहेंगे कि हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करिए. ध्यान को अपने दैनंदिन जीवन में ले आइए, तो उससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा. कंसंट्रेशन मेडिटेशन का प्रसाद है. जैसे मंदिर में जाते और प्रसाद मिलता है, तो मेडिटेशन का प्रसाद है कंसंट्रेशन, वो रहेगा. देखो, हम तो जब कथा में बैठते हैं तो कृष्ण जन्म का दिन होता है तो 7-7 घंटा नॉन स्टॉप, तो कैसे बिना कुछ खाए पिए और एक ही आसन पर 7 घंटा बैठना, और केवल बैठना ही नहीं, बोलना, ये कैसे होता है? तो और एकदम फोकस्ड रहना ही होता है कथा में. तो मैं समझता हूँ ये मेडिटेशन का प्रसाद है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ मेडिटेशन का प्रसाद है. व्यास जी के मेडिटेशन, व्यास जी की समाधि का जो प्रसाद है, वही तो है श्रीमद् भागवतम. तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, हम उसका साधन के रूप में उपयोग करें, हम उसके साधन न बन जाएं. इतनी जागृति रखें. और वो मेडिटेशन वाली बात यदि दिमाग में आए, देखो, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग. यदि कुछ चाहते हैं तो कुछ करना होगा. आप इतनी डिग्री लेते हो तो उसके लिए कितना साल लगातार पुरुषार्थ करते हो, प्रयास करते हो, और तब जाकर के डिग्री कोई प्राप्त होती है. तो थोड़ा सा ध्यान का भी यदि अभ्यास करें तो उससे बहुत फायदा होगा. नारायण. Thank you, Pujya Bhai Shri. My son, when he was in a college, I was talking to him that he should grow into spirituality, have Bhagavad thoughts and, good thinkings. So he said, Mom, I'm really a very good child. None of my friends, compared to all my friends, which are Indian friends, Indian family, Desi children, they all
have a belief, or many of them have a belief, I should say, that if I'm a good person, I'm not committing any crime and living a lawful life, then do I still need to do bhakti for my salvation or Bhagavad Prapti? What is the need? So it is so hard to explain to younger generation the way they are brought up, especially in this country, that the goal has to be or should be in one's life, spirituality should be the goal. So how do we explain this to them? And is it a right thing to have an attitude, if I'm a good person and not committing any crime, living a lawful life, then do I need to do bhakti? जब धर्म की बात आती है तो दो प्रकार के धर्म हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। कुछ करना धर्म है और कुछ न करना धर्म है। चोरी न करना धर्म है, व्यसन का शिकार न बनना धर्म है, हिंसा न करना धर्म है, झूठ न बोलना धर्म है। ये न करने रूप धर्म हुआ, तो उससे हम बचें, ये एक बात है, अच्छी बात है, दैट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल। बट एट द सेम टाइम वो हाफ धर्म हुआ। दूसरा हाफ क्या है, सेकंड हाफ क्या है, कि कुछ करना ये भी धर्म है। झूठ न बोलना ये धर्म है, उसी प्रकार सत्य बोलना, सत्यम वद धर्मंचर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, इत्यादि इत्यादि। जो करने रूप धर्म है उसको कहते हैं विधि, न करने रूप धर्म को कहते हैं निषेध। और विधि रूप जो धर्म है, करने योग्य जो धर्म है, वो करना भी चाहिए। चलो आई एम अ गुड बॉय, जो नहीं करना है वो मैं नहीं करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे जो पढ़ाई करना चाहिए मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे कुछ बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जो करने योग्य धर्म है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन समय आने पर सत्य बोलना चाहिए, ये भी धर्म है। इसलिए सत्य को वाणी का तप कहा है, मौन मन का तप है, लेकिन सत्य वाणी का तप है। तो समय आने पर सत्य बोलना चाहिए। हाँ, फिर तब वहां मौन रह जाए, हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है, इसलिए हम मौन हो गए, लेकिन हमने सत्य नहीं कहा, सत्य नहीं बोले, तो हमने आधे धर्म का पालन किया। इसलिए निषेध रूप जो बातें हैं उससे हम बचें, जैसा लाला कह रहा है, और वो बहुत अच्छी बात है, दैट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो करने योग्य बातें हैं वो करो, वो आपको एक डिवोशनल व्यक्ति बनाएंगे, वो आपको भक्त बनाएंगे। और भक्त बनने से मतलब मेरा केवल रिचुअल्स से नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो उससे फायदा होगा। मैं न खाने योग्य न खाऊं, ये तो जरूरी यही है, लेकिन खाने योग्य खाना भी तो जरूरी है ना जीने के लिए, ये वही बात है। तो हमारे यूथ इस तरह से सब। Love all your answers, explanation, and the way you are explaining all the questions with so much patience. We are so grateful to you, and with your permission, I'm going to ask you some rapid fire questions. This would be the last one, please. जी। Okay. So what is the one thing essential to live a balanced life? ऐसी बैलेंस लाइफ जीने की दृढ़ इच्छा, वही एसेंशियल है। Thank you. Best advice you can give
to spiritual seekers. परम सत्य के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु को महत्व न देना। Beautiful. In a hypothetical situation, if you had a day off with no commitments, what would you spend the day doing? स्वयं के साथ रहना। स्वस्थ स्वस्मिन् तिष्ठति इति। या तो मतलब स्वयं के साथ रहना मतलब ध्यान, या तो मैं रीडिंग करूंगा या तो प्रकृति की गोद में नेचर के पास रहने में मुझे बड़ा आनंद आता है। If you found a way to travel through time, where would you go? त्रेता के तपस्वियों के आश्रम में राम की प्रतीक्षा करते हुए। So lovely, Pujya Bhai Shri. Is it more important to do what you love or love what you are doing? When you are free, जिसको हम हॉबी कहते हैं, वो कि मुझे जो प्रिय है वो मैं करूं, लेकिन मैं जब अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, then I should love what I'm doing. साधना और ग्रेस। ग्रेस के लिए साधना, ताकि मैं ग्रेस का अनुभव कर सकूं, अपने आप को योग्य Yes, बना 2 सकूं। thumbs up on that. Very nice. नारायण। One first thing that comes to your mind when I say Karma Yoga. एक सेटिस्फैक्शन, जिसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, तो कर्म योग है। Bhakti Yoga. प्रेम से भिगा रहना। Jnana Yoga. सत्य का दिव्य प्रकाश। Loving your answers. Devotion. अपने दिल को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। Sadhana. स्वयं को घड़ना, स्वयं के शिल्पी बनना। Competition. स्वयं को विशेष योग्य और सक्षम बनाना। And finally, love. जीवन की प्राणवायु, जीवन का ऑक्सीजन। Oh my God. So many beautiful answers. I can't express my gratitude and an opportunity to learn from this session. It has been so wonderful. Second time I had this opportunity. Last year we had Worldwide Ramayana Utsav, और इस बारी International Yoga Festival में आप हमारे साथ आए, and I know you are extremely busy, yet you found time to celebrate this International Yoga Day with all of us and grace us, bless us for the benefit of all the souls. We are deeply expressing our gratitude to you, very, very grateful to you. And truly, I feel honored and privileged to have this opportunity to personally conduct this session, become part of this. नारायण नारायण। आई ऑल्सो एंजॉयड, बहुत आनंद आया, और बस यही प्रार्थना करता हूँ इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा के अवसर पर कि हम इसलिए योगी बने, परमात्मा के साथ जुड़े रहें, कि हम
ऑल दी वर्ल्डली थिंग्स को एंजॉय करने के बाद भी मुक्त रहें, अतः योगी बने। नमस्कार। पूज्य भाई श्री, बहुत बहुत जो आपने आनंद प्रदान किया उसको व्यक्त करने के शब्द नहीं हैं। एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि पूरी बुद्धि का स्नान हो गया उस दिव्य ज्ञान में। जैसे श्रेया बहन ने अभी व्यक्त किया, हम सब बहुत बहुत कृत्य हैं कि आप अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए इतना समय निकाले। इसके लिए हम इस जेके योग इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा के सब पार्टिसिपेंट्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमन और प्रणाम करना। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत आनंद आया फिर से एक बार आपसे इस तरह से संवाद करते हुए। हरिओम। हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।